डिवोशन और सिनेमैटिक एक्सपीरियंस, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन दोनों का मिक्सचर आप बनाने में सक्सेसफुल हो जाते हो, यानी कि इस डेडली कॉम्बिनेशन की अहमियत अगर आप समझने में सक्सेसफुल हो जाते हो, तो आप इतिहास बना सकते हो। रामायण इस फिल्म के बारे में मैं बात करूँ क्योंकि इसका 3 मिनट का प्री टीजर हम सभी के सामने रख दिया गया है, जिसको हम टीजर भी नहीं कह सकते, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बहुत ही खूबसूरत, इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि कितने सारे महीनों से स्पेशली आदि पुरुष में जो हमारे सपने टूट गए थे, दिल टूट गया था, उसके बाद जैसे ही नीतीश तिवारी इनकी तरफ से रामायण की घोषणा की गई थी, तभी से हम सभी लोग काफ़ी ज़्यादा स्केप्टिकल थे। मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी क्योंकि यार वापस वैसा ही भद्दा मज़ाक नहीं हम चाहते हैं, क्योंकि रामायण हमारा इतिहास है, रामायण हमारे लिए एक गर्व की बात है, रामायण हमारे दिल से जुड़ी हुई कथा है, रामायण हमारे लिए एक दिल से जुड़ा हुआ इमोशन है। इसलिए हम और कोई मज़ाक नहीं चाहते और इसलिए मैं बहुत डर-डर के मैंने इसका प्री टीज़र देखा। एक जगह पे सिर्फ़ मुझे एक कंप्लेंट है, वो मैं सबसे आखिर में बताऊँगी, बट ओवरऑल अगर आप पूरे टीज़र के बारे में मुझे पूछो, बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव काम मुझे लगा। स्पेशली अगर वीएफएक्स के बारे में बात करें तो इंटरनेशनल लेवल के तगड़े वीएफएक्स हमें इस फ़िल्म में नज़र आने वाले हैं। शुरुआत का ही मुझे फ़ेज़ बहुत पसंद आया, जहाँ पे ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इनसे शुरुआत होती है टीज़र से, और जिस तरीके से अच्छी चीज़ों को ब्लू कलर के साथ रिप्रेज़ेंट किया गया है, बुरी चीज़ों को रेड कलर के साथ रिप्रेज़ेंट किया गया है। यानी कि यश एज़ रावण और रणबीर कपूर एज़ भगवान श्री राम के तौर पर जिस तरीके से हमें नज़र आ रहे हैं, बाप मोमेंट था ये। लिटरली आई कांट एक्सप्लेन इट टू यू, मतलब मैं इतनी खुश हूँ ना अभी अंदर से, मैं बता नहीं सकती हूँ आपको, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी ताकत होने वाली है इस फ़िल्म के 2 मुख्य कलाकार, यानी कि यश और रणबीर कपूर। ऑनेस्टली स्पीकिंग हम सभी लोग जानते हैं कि दोनों के दोनों काफ़ी ब्रिलियंट एक्टर्स हैं, और जब-जब अच्छी स्क्रिप्ट्स उनके पास आई है, उन्होंने छक्के-चौके लगाए हैं, और इसी वजह से मेरी इस फ़िल्म से बहुत-बहुत उम्मीदें हैं। उसके साथ-साथ सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है इस फ़िल्म का, वो है बैकग्राउंड स्कोर, यानी कि म्यूज़िक। ए आर रहमान और हैंस जिमर का ये जो एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कभी कोई सोच भी नहीं सकता था। ए आर रहमान पूरे भारत के एक ऐसे म्यूजिशियन है जो म्यूजिक की इंडस्ट्री में जादूगर है, क्योंकि अभी तक उन्होंने जिस तरीके से मास्टरपीसेस बनाए हम सभी लोग जानते हैं, तो उनकी अहमियत हम सब लोगों को पता है ऑलरेडी। बट अगर इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम बात करें तो हैंस जिमर भाई साहब, इंटरस्टेलर हो गया, F1 हो गई, ग्लैडिएटर, टॉप गन मैवरिक, उसके बाद द लायन किंग, ये सारी की सारी फिल्मों का म्यूजिक इन्होंने दिया है। एंड हम सभी लोग जानते हैं कि वो एक अल्ट्रा प्रोमैक्स लेवल का जो म्यूजिक है वो हम सबको यहाँ पर फील हो रहा है। बहुत ही जायंट ह्यूजनेस इस म्यूजिक से ही हम सबको पता चल रही है। ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछो तो आई एम लिटरली मेस्मराइज्ड। मैं बहुत ओवरवेल्म भी हूँ अभी, क्योंकि जब मैंने इन दोनों का नाम देखा और ये म्यूजिक जब मैंने सुना तो बाप लिटरली, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है बताने के लिए। और यहाँ पर सिया राम जब हम ये सुनते हैं तब गूज़बम्प्स डेफिनेटली आते हैं। स्पेशली अगर मैं पूरे वीडियो के बारे में बात करूँ तो जिस तरीके से रामायण के मुख्य-मुख्य जो प्रसंग हैं, उनको एनकास्ट किया गया है, और वो एक बहुत ही ब्यूटीफुली उस लोगो में उन्होंने डिज़ाइन करके हम सभी के सामने रखे हैं। मुझे वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। देखो, नितेश तिवारी इनके ऊपर एज़ अ डायरेक्टर के तौर पर हम सबको यकीन ज़रूर है, क्योंकि छिछोरे और दंगल दोनों भी काफ़ी अमेज़िंग और बढ़िया फ़िल्म्स थी, और इसी के चलते इस फ़िल्म से भी मेरी काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। सिर्फ़ एक कंप्लेंट ऐसी है कि इसमें ना यश का जो ग्लिम्प्स दिखाया गया है, वो एक ऐसे नॉर्मल अवतार में क्यों मतलब दिख रहे हैं। अगर इन्होंने वापस आदिपुरुष वाली गलती करी ना, जहाँ पर रावण अगर दिखाना है तो उसको पूरा ब्लैक, मतलब कोयले वाली उसकी लंका, पूरा ग्रे कलर वाला, वैसा अगर ये कुछ दिखाने की कोशिश करेंगे ना तो मुँह के बल गिरेंगे, मैं पहले ही बता रही हूँ। उस चीज़ को लेके मुझे बहुत डर लग रहा है। बट दूसरी तरफ रणबीर कपूर बहुत ही ज़्यादा कन्विंसिंग मुझे लग रहे हैं। लिटरली कुछ 2 से 3 सेकंड के लिए वे आए एंड एक ऐसा मतलब जादू कर गए पूरे टीज़र में, मुझे ऐसा लगता है। सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस फ़िल्म। देखो, ये फ़िल्म ना 2 हिस्सों में डिवाइडेड रहने वाली है। इसका पहला पार्ट दिवाली 2026 में आएगा और दूसरा पार्ट दिवाली 2027 में आएगा। अभी काफ़ी समय है, बट मेकर्स की स्ट्रैटेजी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। अभी से एक बहुत ही बड़ा वाला हाइप क्रिएट हो चुका है। इंटरनेट पे आग लगा चुका है ये वाला वीडियो। अगर ये फ़िल्म अपने डायलॉग्स, अपना प्रेज़ेंटेशन,
अपना डिवोशन, ये सारी चीज़ें अगर हम तक पहुँचाने में सक्सेसफुल हो जाती है, तो इंटरनेशनल लेवल पर इस फ़िल्म को 3-4 हज़ार करोड़ तक की कमाई करने से कोई नहीं रोक पाएगा, ऐसा मुझे लगता है। सिर्फ़ मेरा वही एक डर है कि यार आदि-पुरुष वाली मिस्टेक इसमें ना हो और ब्रह्मास्त्र की तरह ये बस खोखली ना हो, ऊपर-ऊपर से बस कुछ एवी जस्ट डायलॉग्स लिखे गए तो बस लिखे गए, वैसा नहीं। क्योंकि अगर आप रामानंद सागर जी की रामायण अगर आप देखो, तो उसके जो डायलॉग्स है, उसका जो प्रेज़ेंटेशन है, उसकी जो उनकी जो भक्ति है मेकर्स की, वो हर फ्रेम में हमें नज़र आती है। बस यहाँ पर भी मेकर्स की वो भक्ति, वो डिवोशन हम सबको फ़ील होना चाहिए अंदर तक, तभी ये मेकर्स हम सबको इम्प्रेस कर पाएँगे। बाकी ये तो मेरा डर था, आपका क्या डर है आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। पीस आउट।